देखो सांप के बॉडी में ना विष पाया जाता है, लेकिन वो विष जो है ना सांप को कभी भी नहीं मारता। लेकिन अगर वो सांप किसी इंसान को, नॉर्मल आदमी को काट लेना तो क्या होता है, उस इंसान की जो है जीवन लीला ख़त्म हो जाती है। सांप के बॉडी के अंदर विष पाया जाता है, लेकिन सांप बिंदास होकर मस्त होकर यहाँ वहाँ घूमता रहता है, लोगों को काटता रहता है। और मरता कौन है, वो सीधा साधा भोला वाला इंसान। और विषैला सांप जो होता है मस्त होकर घूमता रहता है। अब देखो गौर करो ना, ये जो छोटी सी बात है जीवन की कितनी बड़ी हमको शिक्षा देता है। हम जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, सर्पीले सर्पीले सांप बिच्छू जैसे जो टॉक्सिक पॉइजनस लोग होते हैं ना, इसी तरह बिंदास होकर घूमते रहते हैं और वो अंदर से निगेटिविटी के शिकार रहते हैं, एक्सट्रीम निगेटिविटी में जीते हैं। लेकिन उनकी निगेटिविटी है ना, उनको कभी नहीं हार्म करती है, कभी नहीं हार्म करती है। हार्म किसको करती है, उनके नज़दीक में बैठने वाले सीधे साधे भोले भाले लोगों को, जो कर्म पथ पर रहते हैं, जो अच्छे संस्कार और सहनशील होकर जीने की कोशिश करते हैं और हमेशा परिवार का साथ देते हैं और हर मौके पे चुप रहने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही लोग क्या होते हैं, सीधे साधे भोले वाले लोग, ये जो सर्पीले टॉक्सिक लोगों के शिकार बनते जाते हैं और इनकी जीवन जो है ख़त्म होने लगती है। आप देखो, आप जिस समाज में रहते हो ना, ऐसे लोगों से आपको हमेशा ही हमेशा सामना होता है। आप सोचते हो कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं, सहनशील बन रहे हैं, इनके लिए हर कुछ कर रहे हैं, खुश रखने का कोशिश कर रहे हैं, अपना पूरा जीवन त्याग कर दिए, लेकिन फिर भी ये खुश नहीं रहते हैं। हमेशा ही हमेशा ताना मारते हैं, टोन कसते हैं, गलत बातें बोल के हमको रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, मेरे आत्मा की शक्ति को छीन करते हैं। यहाँ थोड़ा सा आप रुक जाओ, अपने जीवन में अल्प विराम लगाओ, पॉज दो, स्थिर से बैठो, शांत से बैठो, चुपचाप देखो और सोचो कि ये इंसान क्यों ऐसा कर रहा है। पहली बात, ये एक विषैला इंसान है, ठीक है, विषैला इंसान है तो इसकी निगेटिविटीज़ ना इसको कुछ भी नुकसान करने वाली नहीं है। ये इसके बॉडी के अंदर ना इतने ज़्यादा ये पॉइजनस टॉक्सिक नेगेटिव थॉट बनते हैं ना कि ये मस्त होकर जीता रहेगा। ऐसे लोगों के शरीर में अगर कोरोना वायरस भी घुस जाए ना, तो वो भी बेचारा कोरोना वायरस छटपटा के मर जाए कि हम किस गलत शरीर में घुस गए हैं। वो भी कोरोना वायरस कृष्ण को आवाज़ देने लगेगा, हे कृष्ण मुझे बचाओ, मैं किस गलत शरीर में प्रवेश कर गया हूँ, मैं इसको क्या मारूँ, ये तो इतना विषैला आदमी है कि ये तो मुझे मारने पर पड़ा हुआ है, इसका निगेटिव इमोशन हमको ख़त्म कर रहा है, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। यहाँ तो हम ही आधारहीन हो गए हैं, हम ही आश्रयहीन हो गए हैं, हमको आश्रय दे, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना कि जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, निगेटिव प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, इनके जीवन का लक्ष्य कुछ नहीं होता है, स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होता है, सिर्फ नकारात्मक बातों का चिंतन मंथन करते रहते हैं। यहाँ से वहाँ तार लगाते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, तिल का तार बनाते रहेंगे, लोगों को लड़वाने का काम करते हैं। इनका बेसिकली ये सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट है और इनका टाइम पास हो भी तो कैसे हो, इसलिए ये सब काम करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक हेल्दी माइंड के आदमी हो, नॉर्मल माइंड के आदमी हो, तो होता क्या, इनकी बातें आपके मन मस्तिष्क पे बुरा प्रभाव डालना शुरू करती हैं। इसलिए देखो, बुरा आदमी, बेकार आदमी, निगेटिव आदमी ना एज इट इज सर्वाइव करता रहता है, लंबे समय तक सर्वाइव करता है। आप अपने परिवार में, निकटवर्ती समाज में जहाँ रहते हो ना, आँख खोल के देखना, आँख खोल के देखना, नज़र उठा के देखना, ये नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, थोड़ा वो चोट खाते हैं, झटका खाते हैं, फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ये तुरंत आएंगे, नोच के चले जाएंगे, फिर आपको नोचे, फिर उसको नोचे, फिर उसको नोचे, क्योंकि इनका वो नेचर है। लेकिन जो नॉर्मल आदमी होता है, उसके मन मस्तिष्क पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वो सोचता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्यों मुझे तंग कर रहे हैं। और इसी केस में होता क्या है, कभी कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा सहनशील होते हैं, अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, वो खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे बेकार लोगों का वो सामना नहीं कर पाते। वो समझ नहीं पाते हैं कि ये सर्पीले लोग हैं, इनको कुछ नहीं होने वाला। तुम इनसे डिस्टेंस और स्पेस रखना शुरू करो, अपने लाइफ का मकसद तलाशो, सही समय पर सही लोगों के बीच में इसको कुचलना सीखो, जवाब देना सीखो, नहीं तो ये सर्पीला आदमी तुमको हमेशा ही हमेशा तंग करता रहेगा। ऐसे लोगों के साथ ना शुरू में एडजस्ट करो, 2 से 3 बार, उसके बाद छोड़ दे, कभी नहीं सुधरने वाले। सांप को ना जहाँ दिखे, जब दिखे, उसी समय उसको मारो, डंडा लेके, भाला लेके मारो, कुचल के ख़त्म करो, नहीं तो उसको नहीं काटा तो किसी और को जाके काटेगा ही काटेगा। कहने का तात्पर्य क्या है ना, धरती पे तुम आए हो अपने हिस्से का स्वस्थ मन से जीवन जीने के लिए, ना कि इसको उसको खुश करने के लिए। नहीं तो ये जो खुश करने वाला जो पैरामीटर है ना, कि हम सबको खुश कर देंगे फिर हम खुश हो जाएंगे, तो ऐसा आदमी कभी खुश नहीं होता। उसका पूरा जीवन लीला दुख में ही बीत जाता है, और इस जन्म क्या अगला जन्म भी दुख से ही शुरू होता है, क्योंकि कभी भी उसने अपने मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति को पहचाना ही नहीं कि हम कौन है, मेरा क्या स्वरूप है, हम क्यों धरती पे आए हैं। हमारे धरती पे आने का एक पर्पस है। धरती पे आने का पर्पस ये नहीं कि सबको हम खुश करते रहें और अपने आत्मा को ही भूल जाएं कि मेरी अपनी आइडेंटिटी, पहचान क्या है और हम क्यों आए हैं। धरती पे मेरा एक अपना मोटो है लाइफ का ना, भगवान हमको धरती पे कुछ काम के लिए भेजा है, उस काम को हमको पूरा करना है, ना कि परिवार के, बाहियात के, बेकार के लोगों को खुश करना मेरा मकसद है। हर इंसान का लाइफ का अपना एक कार्य क्षेत्र होता है, हॉबी होता है, हैबिट होता है, उसके हिसाब से वो जिएगा, ना कि दूसरे के हिसाब से जिएगा। इसलिए लाइफ को मीनिंगफुल बनाने की कोशिश किया करो और हैप्पी लाइफ जिया करो।